कोई कहता है भगवान शिव के सामने भोग लगाया जाए तो उसे आहार नहीं करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। कोई कहता है लेना चाहिए। वास्तव में नियम क्या है? पुराण के अनुसार जो शिव भगवान को अर्पित किया गया नैवेद्य है वह दो प्रकार से नैवेद्य अर्पित किया जाता है। एक तो भगवान का जब पूजन हो जाए तो सामने एक पात्र में फल मिष्ठान रख करके हम भोग लगाते हैं, मेवा इत्यादि का भोग लगाते हैं। उस अर्पित किए गए नैवेद्य को सभी ग्रहण कर सकते हैं, क्यों? वह शिवलिंग से स्पर्श नहीं है। और जो नैवेद्य शिवलिंग का स्पर्श करा दिया जाता है उस नैवेद्य को वही ग्रहण कर सकता है जो शिव दीक्षा युक्त हो, जिसने गुरुदेव से भगवान शिव से संबंधित मंत्र ग्रहण कर रखा हो। नमः शिवाय, मृत्युंजय मंत्र अथवा और कोई भी भगवान शिव के कोई मंत्र को ग्रहण किया हुआ हो, भगवान शिव उसके इष्ट देव के रूप में हो, भगवान शिव का वह भक्त हो। जो भगवान शिव के भक्त अपने आप को मानने वाले हैं वह सभी शिवलिंग से स्पर्श हो अथवा बिना स्पर्श का नैवेद्य हो, उसको ग्रहण करने के सभी अधिकारी हैं, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, सभी ग्रहण कर सकते हैं। और जो शिव दीक्षा से युक्त नहीं है, भगवान शिव का भक्त नहीं है, अपने आप को भगवान श्री हरि का भक्त मानता है, गणपति का भक्त मानता है, माँ दुर्गा का भक्त मानता है, ऐसे भक्तों को शिवलिंग से स्पर्श किया गया नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह है श्री शिव महापुराण अंतर्गत प्रमाण। अब ये अपने आप में आप विचार करके देखिएगा कि आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं अथवा नहीं करते। यहां तक कि भगवान शिव के ऊपर अर्पित किया गया जो दुग्ध है, पंचामृत है, भगवान शिव के ऊपर में दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं और वह उच्छिष्ट, वह जो शेष बचा हुआ उस अभिषेक से प्राप्त दूध इत्यादि है, वह तक भगवान शिव का भक्त ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करने का अधिकारी है। अब एक और बात आती है कि किसी भी देवता के सामने भोग लगाया जाता है कि देवता के ऊपर चढ़ाना चाहिए, यह भी एक नियम है। तो अपने आप को एक बार अपने आप पर विचार करना चाहिए कि आप सामने बैठे हो, किसी के घर में पहुंचे या अपने ही घर में है और कोई भोजन कराने के लिए थाली लाए तो आपके सामने रखेगा, आपके सर में तो नहीं उड़ेलेगा कि आपके सर में थाली रख दो, लो खाइए महाराज। ये नियम तो कहीं नहीं। जिस देवता का हम पूजन करते हैं, जिसका अभिषेक अर्चन करते हैं, उसके सामने प्रत्यक्ष भोग लगाया जाता है। भोग लगाने की यही विधा है कि मूर्ति कोई भी हो, चाहे शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर हो, कोई भी देवता का स्वरूप हो, उसके सामने हम भोग लगाते हैं, ना कि उसके सिर के ऊपर भोग चढ़ाया जाता है। सिर के ऊपर चढ़ाने वाली सामग्री अन्य अन्य सामग्री होती है, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आप सामने करते हैं, भगवान के ऊपर बिल्व पत्र रखते हैं, पुष्पमाला अर्पित करते हैं, गंधाक्षत पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन जब नैवेद्य का नंबर आता है और आरती का नंबर आता है ना, तो हम सामने से करते हैं, आरती निराजन सामने से करते हैं। और भगवान शिव को हो और चाहे किसी भी देवता को भोग हम सामने दोना में किसी पात्र में रख करके हाथ में जल लेकर भोग लगाते हैं। तो ऐसा ही भोग लगाने का नियम होता है और इसी विधि से भोग लगाया हुआ सामग्री, चाहे वो शिव भक्त हो अथवा वो किसी भी देवता का भक्त हो, सभी ग्रहण करने के अधिकारी हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो भगवान शिव के भोग को ग्रहण ना करे। अब भगवान शिव के ऊपर अर्पित की गई सामग्री के बारे में भी कल मैंने निवेदन किया था, या कुछ अधूरी भी रह गई थी, जिसमें बिल्व पत्र को मैंने प्रधान रूप से बताया था कि बिना बिल्व पत्र के भगवान शिव की पूजा अधूरी होती है। भगवान शिव का पूजन करना हो तो बिल्व पत्र परम आवश्यक है। अन्य सामग्री के बिना कार्य चल जाएगा, लेकिन जल और बिल्व पत्र के बिना भगवान शिव की पूजा नहीं होती है। कोशिश करें कि भगवान शिव का जहां लिंग हो उसके ऊपर जलधारा चलती रहे, रात दिन जलधारा ना बंद हो, और भगवान शिव के ऊपर जलधारा डालने वाला उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है। ये सब सर्वोत्तम पूजा मानी जाती है। आपके घर में नर्मदेश्वर हो और चाहे
किसी भी मंदिर में भगवान शिव का लिंग विराजमान हो, उसके ऊपर जल धारा का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। भगवान शिव के लिंग का मस्तिष्क कभी सूखा नहीं होना चाहिए, वह हमेशा गीला रहना चाहिए। जितना गीला आप रखेंगे उतना ही आपके जीवन में तरक्की होगी, मानसिक शारीरिक शांति प्राप्त होगी। भगवान शिव के ऊपर जलधारा इतनी अनिवार्य होती है। इसलिए यह भी नहीं कि हमारे घर में शिवलिंग नहीं है तो हम कहीं नहीं जाएं। मैं कहता हूं जितने प्राचीन मंदिर होते हैं ना, भगवान शिव के जितने प्राचीन से प्राचीन मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में पूजन का बड़ा प्रभाव होता है। ऐसे ऐसे मंदिर जो जाने कब से बंद पड़े हैं। मैं कई जगह घूमने गया तो वहां दर्शन करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं। शिवलिंग रखें, कोई उसमें एक जल की बूंद नहीं, कोई बिल्व पत्र नहीं, बस केवल लोग सेल्फी लेकर के आते हैं। आप लोग ऐसा नहीं करना। आपके नगर, गांव, घर के आस पड़ोस में जहां शिवलिंग हो, ये बिल्कुल विचार नहीं कीजिएगा कि ये पता नहीं किसने प्रतिष्ठा की, किसका मंदिर है, किस जाति वालों ने बनाया। बिल्कुल यह विचारणीय बात नहीं है। कोई भी भगवान शिव का मंदिर हो, कोई मंदिर बंद पड़ा हो, आप उसको खोल दीजिए, बहुत पुण्य उससे प्राप्त होता है। और एक और विधि है, शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है कि मंदिर कोई भी हो, जितना मंदिर को बंद पड़े मंदिर को खोलने का पुण्य होता है, जितना टूटे फूटे मंदिरों के जीर्णोद्धार कराने का पुण्य होता है, उतना नवीन मंदिर निर्माण करने का पुण्य नहीं होता है। लेकिन होड़ लगी है, थोड़े पैसे इकट्ठे किए समाज में, समिति में, संगठन ने, और तुरंत एक भव्य मंदिर बनवा देते हैं। लेकिन उसी गांव में, उसी नगर में, उसी तीर्थ में, पड़ोस में बना हुआ मंदिर टूटता चला जा रहा है, दीवारें गिरती चली जा रही, नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, लेकिन उसको संभालने वाला कोई नहीं। लेकिन नवीन मंदिर बना दे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग इस विषय पर भी विचार करें कि कभी किसी समय किसी व्यक्ति ने, किसी राजा ने, किसी ऋषि ने, किसी संत ने एक मंदिर निर्माण के लिए गांव गांव, घर घर चंदा मांग करके, एकत्रित करके उस मंदिर का निर्माण कराया, और हम लोगों के बीच में आंखों देखते देखते मंदिर की दशा बिगड़ती जा रही है। तो जिन जिन की दृष्टि उस मंदिर में पड़ती है और उसको सजाने संवारने का उनके मन में भाव नहीं उठता है, वह भी पाप के भागी होते हैं। इसलिए कभी कोई आए नवीन मंदिर बनाने के लिए कि आपसे कुछ चंदा दीजिए, मैं एक मंदिर बनाने जा रहा हूं, आप उनको भी शिक्षित कीजिए, स्वयं भी इस सीख को ग्रहण करें और प्राचीन बने मंदिरों का संभाल कीजिए, उनको यथावत जीर्णोद्धार कीजिए। बंद पड़े भगवान शिव के मंदिरों को खोलिए, उन शिवलिंगों में जलधारा चलाइए। आपको जगह जगह तीर्थाटन करने का, वाजपेयी अश्वमेधादि यज्ञों का जो फल होता है, वह प्राचीन बंद पड़े मंदिरों को खोलकर उसका पूजन प्रारंभ करने का वही फल होता है। यह शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं जिनको हमें मानना चाहिए। जो कथाओं में लिखी हुई बातें हैं, उन कथाओं को विचार करना चाहिए, क्यों यह लिखी गई।